पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो इसके हम फंक्शन बनने वाले, इसके अंदर क्या क्या होता है। तो पहला पार्ट है गाइनोशियम। ठीक है, गाइनोशियम क्या होता है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एक फ्लावर का। ठीक है, उसको हम कहते हैं गाइनोशियम। तो गाइनोशियम जो होता है उसके टू पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक सिंगल पिस्टिल होता है और एक मोर देन वन पिस्टिल होता है। तो जो सिंगल पिस्टिल होता है, मतलब जिसके पास एक ही पिस्टिल है, उसको हम कह देते हैं मोनोकार्पिलरी। ठीक है, उसको हम कह देते हैं मोनोकार्पिलरी। और जिसके पास एक से ज़्यादा पिस्टिल है उसको हम बोल देंगे मल्टी कार्पिलरी। ठीक है, ये हिबिस्कस है। ठीक है, ये हिबिस्कस है, ये मोनोकार्पिलरी क्योंकि उसके पास एक ही पिस्टिल है। ये पिस्टिल मतलब स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, ये होता है। और जो मल्टी कार्पिलरी रहता है वो एग्जाम्पल दिया है पेपेवर, देख सकते हो पेपेवर। ठीक है, तो मल्टी कार्पिलरी भी होता है और सिंकार्पस भी होता है। मैं आपको समझा दूँ सिंकार्पस क्या होता है। जो सिंकार्पस होता है उसके पास एक से ज़्यादा पिस्टिल होते हैं और वो फ्यूज्ड होते हैं। मेन बात क्या है, ये फ्यूज्ड होते हैं एक साथ, मतलब एक साथ ऐसे जॉइंट रहता है ऐसे दोनों, मतलब ऐसे देखो सारे यहाँ से निकल रहे अलग अलग जगह से और एक जगह मिल रहे हैं, मतलब फ्यूज्ड है। ठीक है, उसको हम कह देते हैं सिंकार्पस। एपोकार्पस किसे कहते हैं, मतलब जिसका पिस्टिल फ्री हो, मतलब ऐसे जॉइंट ना हो, ऐसे फ्रीली ऐसे घूम रहे हो। ठीक है, हम उसको कह देते हैं एपोकार्पस। ठीक है, पिस्टिल का मतलब मैंने समझा आपको, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो SOS सॉस, स्टिग्मा ओवर स्टाइल या स्टाइल ओवर स्टिग्मा। ठीक है, तो स्टिग्मा क्या होता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पोलन ग्रेन्स का, मतलब जिस पे पोलन ग्रेन्स रखा हो वहाँ पे ऊपर रखा हो। ठीक है, वहाँ लैंडिंग करवानी हो स्टिग्मा की और पोलन ग्रेन्स की, उसको हम कह देते हैं स्टिग्मा। स्टाइल क्या होती है, स्टाइल एक पाथ होता है जिससे पोलन ग्रेन को हमें स्टिग्मा से ओवरी तक भेजने का रास्ता, उसको हम कह देते हैं स्टाइल। ठीक है, सिंपल शब्द में। और ओवरी क्या होती है, ओवरी एक बेजल बल्ज्ड होता है, ये रहा बेजल बल्ज्ड पार्ट ऑफ पिस्टिल, ये ओवरी होती है। इसके अंदर ओव्यूल्स ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल्स क्या होता है, प्लासेंटा से अराइज होते हैं और वो बन जाते हैं मेगास्पोरेंजिया। ठीक है, तो मैं आपको मल्टी कार्पिलरी का एग्जांपल देता हूँ। ये माइशेलिया, ठीक है, ये मल्टी कार्पिलरी है, ये इसके कार्पेल्स है। ठीक है, इसके एक से ज़्यादा पिस्टिल है, एक पिस्टिल नहीं है, एक से ज़्यादा पिस्टिल है। ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं मल्टी कार्पिलरी। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे एनाट्रोपोसोविल। ठीक है, ये है एनाट्रोपोसोविल, इसका डायग्राम मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है पहले से, जिससे आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, तो मेगास्पोरेंजियम होता है क्या है, ये एक ओव्यूल होता है। ठीक है, अब उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। ठीक है, तो इसमें पहले होता है फ्यूनिकल, ये रहा फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या होता है, एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो प्लासेंटा से अटैच होता है। ठीक है, क्या होता है, ये प्लासेंटा से अटैच होता है जिसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल। ठीक है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। देन आता है हमारा हाइलम। हाइलम ये रहा। ठीक है, और ये जो होता है ना, ये ओव्यूल के साथ फ्यूज्ड होता है, इसकी बॉडी जो है ना ओव्यूल के साथ फ्यूज्ड होती है विथ फ्यूनिकल। देखो ये फ्यूनिकल है, ये फ्यूनिकल के साथ जॉइंटेड है। ठीक है, तो हम इसको बोल देंगे हाइलम। ठीक है, इसके बिटवीन में रहता है, पता है आपको, ओव्यूल, जो हाइलम है वो ओव्यूल एंड फ्यूनिकल के बीच में रहता है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इंटीग्यूमेंट्स की। ये रहा, दो इंटीग्यूमेंट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको, एक आउटर इंटीग्यूमेंट्स और एक इनर इंटीग्यूमेंट्स। ठीक है, ये क्या काम करते हैं, ये बेसिकली प्रोटेक्टेड करते हैं एनवलप्स को। ठीक है, प्रोटेक्टेड रखते हैं अपने एनवलप्स को। ठीक है, देन हम बात करेंगे माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल आया मतलब आपको समझ जाने का सबसे ऊपरी वाला हिस्सा। ठीक है, उसमें क्या होता है कि वहाँ पे एक स्मॉल ओपनिंग होती है, जस्ट उसको ही बोलते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, और चला जा मतलब बेजल एंड, ऊपर माइक्रोपाइल नीचे चला जा। ठीक है, ऑपोजिट ऑफ माइक्रोपाइल इज चला जा पोल। ओके, देन आता है न्यूसेलस। न्यूसेलस ये रहा, इंटीग्यूमेंट्स आउटर और इनर इंटीग्यूमेंट्स के बाद आता है न्यूसेलस। तो न्यूसेलस पूरा एंक्लोज होता है इंटीग्यूमेंट से। ठीक है, उससे ढका हुआ होता है इनर और आउटर इंटीग्यूमेंट से, और उसके अंदर होते हैं मास ऑफ सेल्स। ठीक है, तो न्यूसेलस का फंक्शन क्या होता है कि वो बहुत सारा फूड मटेरियल अपने पास स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो हम अभी बात करेंगे न्यूसेलस के बाद आता है एम्ब्रियो सैक। ये रहा बीच में जो है ना राउंड वाला, एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। और एम्ब्रियो सैक को हम उसको फीमेल गेमेटोफाइट भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये न्यूसेलस के पास ही लोकेटेड है, न्यूसेलस के बाद ही आता है एम्ब्रियो सैक। ओके,
और जो ओव्यूल होता है ना उसके पास सिर्फ सिंगल एम्ब्रियो सैक ही होता है और वो फॉर्म कर जाता है मेगास्पोर में। तो यही है इसका स्ट्रक्चर मेगास्पोरेंजियम का।